नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड में भारत के महानतम एथलीट। नीरज सिर्फ 24 साल की उम्र में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोले तो गोट बन चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने के बाद नीरज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी अपने नाम कर लिया है। ये बात तो आप जानते ही हैं और आपके साथ पूरी दुनिया भी जानती है। इसलिए आज हम आपको उस इवेंट से जुड़ी वो बातें बताएंगे जो कम ही लोगों को पता होंगी और इन बातों की शुरुआत होगी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप से। इन गेम्स के बारे में इन्हें आयोजित करने वाली संस्था वर्ल्ड एथलेटिक्स की वेबसाइट पर दी गई परिभाषा कुछ इस तरह है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप अलग अलग एथलेटिक्स इवेंट्स में दुनिया के चैंपियंस की ताजपोशी के लिए आयोजित की जाती है। यह हाई प्रोफाइल और प्रतिष्ठित इवेंट हमारे एथलीट्स की अचीवमेंट के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे पास करोड़ों लोग हैं जो इन एथलीट्स को अपना सब कुछ दांव पर लगाते और अपना बेस्ट देते देखते हैं। पूरी दुनिया के 200 से ज़्यादा देश इन इवेंट्स में भाग लेते हैं। 2000 से ज़्यादा बेस्ट एथलीट्स 10 दिन तक यहाँ एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। 49 ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स को 3000 से ज़्यादा मीडिया कवर करती है, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स में से एक बनता है। बता दें कि यह गेम्स हर साल आयोजित किए जाते हैं। इस बार यह इवेंट अमेरिकी स्टेट ओरेगॉन के यूजीन शहर में आयोजित हुआ और यहीं पर नीरज ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। अगली वर्ल्ड चैंपियनशिप हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होगी। ये भी आपको पता ही है, इस इवेंट का गोल्ड मिला ग्रेनाडा नाम के एक छोटे से कैरिबियाई देश के एथलीट एंडरसन पीटर्स को। पीटर्स नीरज से सिर्फ 2 महीने बड़े हैं और नीरज के साथ इनकी प्रतिद्वंदिता साल 2016 से चल रही है, जब नीरज ने अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। उस रोज नीरज ने वर्ल्ड रिकॉर्ड थ्रो फेंका था। यह रिकॉर्ड आज भी नहीं टूटा, जबकि एंडरसन वहाँ तीसरे नंबर पर रहे थे। साल 2018 के गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में दोनों एक बार फिर आमने सामने हुए। यहाँ भी नीरज भारी पड़े। नीरज ने इस इवेंट का भी गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद दोनों टोक्यो ओलंपिक्स में भी मिले, जहाँ नीरज ने गोल्ड जीता तो पीटर्स फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए और शायद यही वो पॉइंट था जब पीटर्स ने साल 2022 की वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारियां शुरू कर दी। इस बार डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरे पीटर्स ने साल की अपनी फॉर्म बरकरार रखी और गोल्ड मेडल जीत लिया। पीटर्स साल 2022 में दोहा और स्टॉकहोम डायमंड लीग्स में 90 मीटर से ज़्यादा थ्रो कर चुके थे और उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी यही किया। नीरज की तरह पीटर्स के भी जेवलिन उठाने की कहानी कमाल की है। बचपन में पत्थर मारकर आम और सेब तोड़ने वाले पीटर्स शुरू में क्रिकेटर बनना चाहते थे। पेस बॉलिंग के शौकीन पीटर्स का ख्वाब इतनी तेज गेंद फेंकने का था कि बल्लेबाज देख ही ना पाए, लेकिन फिर उन्होंने यूसेन बोल्ट को देखा और स्प्रिंटर बन गए। लेकिन चोटों ने उन्हें यह करियर आगे नहीं बढ़ाने दिया और फिर पीटर्स ने भाला उठाया और कमाल करते चले गए। वैसे तो ये बात साफ है कि नीरज यहाँ अपना बेस्ट नहीं दे पाए, लेकिन अगर वो अपना बेस्ट देते तो क्या गोल्ड मेडल जीत पाते? जवाब है नहीं। नीरज का पर्सनल बेस्ट 89.94 मीटर है। उन्होंने यह नेशनल रिकॉर्ड स्टॉकहोम डायमंड लीग में 30 जून 2022 को बनाया था। पिछले 3 नेशनल रिकॉर्ड भी नीरज के ही नाम हैं। उन्होंने पावो नुर्मी गेम्स 2022 में 89.30, जबकि इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 3 पटियाला में 88.07 मीटर तक भाला फेंका था। जबकि जकार्ता के एशियन गेम्स में उन्होंने भाले से 88.06 मीटर की दूरी नापी थी। इस बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज का बेस्ट थ्रो 88.39 मीटर का था। यह थ्रो उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में फेंका था, जबकि फाइनल में उन्होंने 88.13 मीटर तक भाला फेंका। और गोल्ड जीतने वाले एंडरसन पीटर्स ने फाइनल में 90.54 मीटर तक भाला फेंका था, जबकि क्वालिफाइंग में उन्होंने 89.91 मीटर तक थ्रो किया था। यानी क्वालिफाइंग में ही पीटर्स ने जता दिया था कि नीरज के लिए जीतना आसान नहीं होगा। हालांकि नीरज ने शुरुआती फाउल्स के बाद जैसी वापसी की वह निश्चित तौर पर काबिले तारीफ थी। अब जाते जाते आपको एक बहुत बेसिक सी बात बता देते हैं। कई लोग इस पर हमारा मजाक भी बनाएंगे, लेकिन ठीक है, जीवन है, सब चलता है। टोक्यो ओलंपिक्स याद करिए, नीरज के पहले थ्रो में एक अजब सी हड़बड़ी थी। बाद में पता चला कि उनके थ्रो से पहले नीरज का जेवलिन पाकिस्तानी थ्रोअर अरशद नदीम के हाथ में था। इस पर खूब बवाल भी किया गया। सोशल मीडिया पर अरशद को इतनी लानतें भेजी गईं कि नीरज को खुद सामने आकर इस पर सफाई देनी पड़ी। नीरज ने एक वीडियो ट्वीट किया। इसमें वो बोल रहे थे, साधारण सी बात है, हम अपने पर्सनल जेवलिन एक कॉमन पूल में रखते हैं और सभी एथलीट इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही नियम है, इसमें कुछ गलत नहीं है कि अरशद मेरे जेवलिन से अपने थ्रो की तैयारी कर रहा था और मैंने वो वापस मांगा। ऑफिशियल नियम देखें तो ट्रैक एंड फील्ड के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स के नियमों के मुताबिक
साजो सामान आयोजन करने वाले मुहैया कराते हैं। एथलीट्स को अपने पर्सनल या किसी सप्लायर द्वारा दिए गए साजो सामान के इस्तेमाल की भी छूट है, बशर्ते वह वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा सर्टिफाइड होने के साथ कंपटीशन से पहले आयोजकों द्वारा चेक्ड और अप्रूव्ड हो। नीरज के संदर्भ में समझें तो स्वीडिश कंपनी नॉर्डिक स्पोर्ट द्वारा बनाया गया उनका वल्हाला जेवलिन कंपटीशन के लिए क्लियर होने के बाद पूल में रख दिया जाता है और फिर वह सारे एथलीट्स के लिए उपलब्ध होता है। नमस्ते, मैं सूरज हूँ, आपके लिए वीडियो शूट किया था मोहन ने। शुक्रिया।